नीतीश सरकार गिरेगी या एक बार फिर पलटी मारेंगे कुमार? बिहार में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल, पर्दे के पीछे पक चुकी है सियासी खिचड़ी। अब बिहार में होगा खेला, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सुशासन बाबू की सरकार की विदाई तय। नीतीश की राजनीति पर लगेगी ब्रेक या पकड़ेगी स्पीड? मिस्टर कुमार को सता रहा है सरकार और पार्टी के टूटने का डर। क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? बीजेपी और राजद दोनों अपनी अपनी फिराक में। लालू के लाल के साथ हाथ मिलाएंगे नीतीश। बीजेपी शिवसेना की ही तरह जेडीयू को ही तोड़ने की फिराक में। बिहार में यह कैसी बहार है, अधर्म सरकार है। बीजेपी जेडीयू में फिर होगा तलाक। बीजेपी से क्यों कन्नी काट रहे हैं लालू के पुराने दोस्त नीतीश कुमार? बिहार में संकट में सरकार, किसके टूटेंगे सपने, किसके घर आएगी बहार? यह सवाल बिहार के सियासी समुद्र में यूं ही नहीं तैर रहा। जेडीयू बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी को नीतीश का मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण रास नहीं आ रहा। वहीं नीतीश आरसीपी सिंह और अन्य प्रकरणों को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे इस चर्चा को पिछले एक महीने से ज्यादा बल मिला है और आखिर क्यों बीजेपी से दूरी बना रहे हैं नीतीश कुमार। 17 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश शामिल नहीं हुए। 22 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया, लेकिन नहीं आए। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हैं। 3 अगस्त को उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। उसके बाद भी 7 अगस्त को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में बुलाया गया। विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन नीतीश कुमार फिर नहीं आए। अब यह भी जान लेते हैं कि इन दूरियों के अलावा इस राजनीतिक आग में घी डालने का काम किसने किया। नीतीश की मर्जी के खिलाफ मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले जेडीयू नेता आरसीपी सिंह को मंत्री पद से हटाने के लिए पहले उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने से मना कर दिया। उसके बाद उनके बचे हुए पर कतरने के लिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया। जेडीयू के प्रवक्ता खुले तौर पर बोल रहे हैं कि सिंह का शरीर जेडीयू में है और दिमाग किसी और पार्टी में। जाहिर है जेडीयू नेता खुले तौर पर अब बीजेपी को टारगेट करने लगे और ऐसा करने के लिए उन्हें ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार से ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी ये बताते हैं कि नीतीश को यह एहसास हो गया था कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहती है, आरसीपी के जरिए उन्हें कमजोर कर रही है, इसीलिए समय रहते आरसीपी को ही किनारे कर दिया। सिक्के के दूसरे पहलू पर देखें तो नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। नीतीश को लेकर लंबे अरसे के बाद नरमी दिखा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई है कि सीएम को सीधे टारगेट न करें। बीजेपी को भी पूरे प्लान की खबर लग गई, लेकिन अभी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया था कि वो नीतीश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव और 25 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने तरफ से मैसेज देना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो वह बीजेपी यह कह सकती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अंदर खाने अपने लिए भी संभावनाएं तलाश रही है। अब आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। आने वाले दिनों की गतिविधियों पर नजर डालने पर धुंधली तस्वीर और साफ होगी। बस आपको सियासी चश्मा पहनना होगा। अब आप ये खुद सोचिए कि वाकई जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर हंगामा क्यों बरपा है? खरमास का महीना शुरू होने से पहले होगा खेला। कहा जाता है कि खरमास के महीने में कोई शुभ काम नहीं होता है, जो 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो क्या यह माना जाए कि उससे पहले यानी 11 अगस्त तक बिहार में सरकार के स्वरूप में बदलाव हो जाएगा? एक दिलचस्प बात यह भी है कि अब बिहार के विधानसभा स्पीकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके बिना यह सब संभव कैसे हो पाएगा? सरकार बदलने की स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी के साथ बनेगी सरकार या सरकार से बाहर हो जाएंगे नीतीश कुमार? तेजस्वी की अपनी भाषा में कहें तो पलटी कुमार। क्या इस बार पलटी मारकर तेजस्वी के ही पाले में जाएंगे या बीजेपी से अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव की राजनीति है? ये सब सवाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में बहार नहीं बदलाव की बयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट अस्तित्व न्यूज।